प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में हुए टिड्डी दल के हमले के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राजस्थान को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि राजस्थान के सभी जिलों में टिड्डी का भारी मात्रा में प्रजनन हुआ, उसी का परिणाम है कि हरियाणा में कई बार टिड्डी दल का हमला हुआ है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने आगाह करते हुए कहा कि हरियाणा में टिड्डी दल के हमले का खतरा अभी तक बरकरार है। टिड्डी का खतरा इस बार बरकरार है क्योंकि राजस्थान के सभी जिलों के अंदर प्रजनन बड़ी भारी मात्रा में हुआ है और इनके बच्चे बड़े होके हवा के गति के साथ, वेग के साथ हरियाणा में आ जाते हैं और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ 10-12 बार टिड्डी आ चुकी है। सौभाग्य से हमने सबको ख़त्म कर दिया, 90% टिड्डियों को पहली रात में मार गिराया। लेकिन हमें एक ये दिक्कत है कि राजस्थान सरकार को जितना रोकथाम के लिए कार्यक्रम करने चाहिए वो नहीं कर पा रही। तो अपने यहाँ से क्या किस तरह? हमारे यहाँ टिड्डियाँ आएंगी जरूर, किसान भाई जागरूक रहे, लेकिन हमारा विभाग जो है पूरी तरह से तत्पर है। सब तरह के इंतजाम कर रखे हैं हमने, दवाई की कोई कमी नहीं है। ट्रैक्टर के किसान को 2,500 रुपये प्रति दिन किराया देने की बात भी करती है, ड्रोन की व्यवस्था भी करती है। तो जो भी टिड्डी हमारे यहाँ आएगी उसकी सूचना विभाग देगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने बड़ौदा में पार्टी की जीत का दावा कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव के लिए फिलहाल किसी भी तरह की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। और हमें पूरा भरोसा है कि बड़ौदा के लोग, जो हरियाणा सरकार बनी हुई सरकार है, 57 MLA के सहयोग से जो चल रही है, उसमें अपना प्रतिनिधि भेजकर कमल के निशान पर अपनी हिस्सेदारी करेंगे। ऐसी इच्छा बड़ौदा के लोगों की मुझे दिखाई देती है और पहली बार जो है बड़ौदा के अंदर कमल खिलेगा और विकास की गंगा वहाँ पर बहेगी। इसके साथ ही जेपी दलाल ने हरियाणा में विकास कार्यों को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने बीते 5 साल को बेहतरीन बताते हुए कहा कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं में बराबर विकास हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5.5 साल से 90 के 90 हलकों में लगभग बराबर का विकास किया है। चाहे वो बिजली देने का मुद्दा हो, चाहे वो नौकरी देने की बात हो, मेरिट पे नौकरी दी, बदलियों के पीछे, नेताओं के पीछे लोग घूमते थे, नीति बना के वो काम किया। सड़कों का, नहरी पानी का, सब जगह काम किया है। हमारी मुख्यमंत्री जी की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इस नीति पे वो चले हैं और उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के प्रत्येक कोने में, जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं होती थी, हर जगह से आवाज़ आती है कि सुशासन की बात है, विकास की बात है या बगैर भेदभाव के विकास करने की बात है। हरियाणा के हर कोने से आवाज़ आती है और उसी पे हमें पूरा भरोसा है। और जो केंद्र की सरकार हमारी है, मोदी जी ने जो असंभव दिखने वाले काम थे, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो या चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ाने का मामला हो, वो जो काम किए हैं। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को रोहतक में थे, जहां उन्होंने कृषि और चुनाव से संबंधित मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। बता दें कि वे यहां पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हुई बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।